नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समूह ग के 463 पदों का अधियाचन वापस ले लिया गया है। और ये नोटिफिकेशन कौन सा है? तो ये नोटिफिकेशन है आपका विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए, जो 423 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए 1 अक्टूबर 2021 को नोटिफिकेशन आया था, लगभग आज से 1.5 साल पहले। जिसके अंदर आप जानते हो कि हमारे पास उद्यान विभाग के अंदर उद्यान पर्यवेक्षक के सबसे अधिक 181 पदों पर जो है ये नोटिफिकेशन था। और बहुत से बच्चे इसके लिए लगातार पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। और अब उन्हें 2023 में पता लगता है कि भाई ये अधियाचन तो वापस ले लिया गया है। अधियाचन वापस क्यों लिया, क्या इसका कारण है, और आगे अब ये अधियाचन वापस गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए, इन सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, कि मतलब अधियाचन वापस क्यों लिया गया है। तो देखो, इसमें आप आर्टिकल में देख पा रहे होंगे कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे समूह भर्तियों के अभियान के बीच बेरोजगारों के लिए दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है ये। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जो भर्ती 15 जनवरी के आसपास निकालनी थी, उसका अधियाचन ही विभागों ने वापस ले लिया। विभागों का तर्क है कि उनकी सेवा नियमावली में संशोधन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, जब विभागों को सेवा नियमावली में संशोधन करना था तो ये वैकेंसी निकाली क्यों? और अगर आपको संशोधन करना है तो अब आप इसके बाद वाली वैकेंसी में संशोधन करना, मतलब इसी को आप संशोधित करेंगे। और जो बच्चे का जो 1.5 साल से जो समय खराब हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये जवाब भी इनको देना होगा कि भाई ये बताओ, 1.5 साल पहले तुमने क्यों निकाली, और जब निकाली तो अब संशोधन क्यों कर रहे हो? और संशोधन कर रहे हो तो जो बच्चा पिछले 1.5 साल से पढ़ रहा है, उसके समय का जवाब, उसके समय की रिकवरी कौन देगा? क्योंकि हम तो जानते हैं, हमें तो पता है बच्चे पढ़ रहे हैं, 1.5 साल से पढ़ रहे हैं इसी पोस्ट के लिए, है ना। आगे देखिए, आप जानते हैं अब इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न आप यहाँ पे देख लीजिए, आयोग के कैलेंडर के हिसाब से जनवरी के दूसरे सप्ताह में कृषि पशुपालन उद्यान विभाग में चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के 463 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करना था। इससे ठीक पहले उद्यानवन विभागों ने अपने अधियाचन वापस मंगा लिया। और अधियाचन को वापस मंगाने का रीज़न क्या है? तो अधियाचन को वापस मंगाने का रीज़न है सेवा नियमावली में संशोधन। तो अब ये अपनी सेवा नियमावली में संशोधन करना चाह रहे हैं। और इनका तर्क ये है कि अब जो ये नोटिफिकेशन है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है अपने ZBC, मतलब जिनका ग्रेजुएशन जूलॉजी बॉटनी जूलॉजी से था, तो वो भी बच्चे इस भर्ती के अंदर एलिजिबल थे। जैसे कि अपना उद्यान पर्यवेक्षक वाला 181 पोस्टें हैं, तो इसमें एलिजिबल थे, और अन्य भी पद हैं इसमें जिनमें ये एलिजिबल थे। अब इन विभागों का कहना है कि अब इन बच्चों को जो है बाहर किया जाएगा, क्योंकि इन्हें इसके लिए टेक्निकल बच्चे चाहिए। आपको बाहर करना था तो आप पहले कर देते, कोई समस्या नहीं थी। आप भर्ती नहीं निकालते, बच्चा और तो पढ़ लेता, वीडियो पढ़ लेता, है ना, लैब असिस्टेंट की तैयारी करता, या फिर फॉरेस्ट गार्ड की करता, पुलिस SI की करता, बहुत ऑप्शन थे। बट आप जो है ये वैकेंसी आप 2021 में निकाल रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि जी इसका हम अधियाचन वापस ले लेंगे। लेकिन ये कोई तर्क वाली बात नहीं है। आपको अगर इसकी सेवा नियमावली अगर बदलनी है तो आप कृपया करके अगली जो आपकी भर्ती आएगी आप उसमें ज़रूर बदल लीजिएगा, क्योंकि आप बच्चों के 1.5 साल वैसे वापस नहीं कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बेरोजगारों को तो छला ही जा रहा है अगर देखा जाए, है ना। कोई भी भर्ती उठा लो, पटवारी देख लो रिसेंट, है ना, 8 से 18 लाख में आप पेपर बेच दे रहे हो, है ना। तो ये समस्या है, और सरकार को भी इसमें देखना चाहिए कि भाई बच्चा करेगा क्या, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है वो क्या करेगा। आप खुद सोचिए, 16 महीने से पढ़ रहा है, अब उसे पता लग रहा है कि ये जो पेपर है ये तो होना ही नहीं है ना, या फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तो बहुत दुखद खबर है। देखिए, ये तो कहीं ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप लोग जो हैं वो सभी एकजुट हो जाएं। और दूसरी चीज़ कि आप, अब ये लोकतंत्र है, देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और यहाँ पर बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आया था, इनका भी पेपर होना चाहिए। और अब आप आगे कर लीजिएगा, सेवा जो आप नियमावली में संशोधन आगे कर लीजिएगा। अभी तो आपने इनको मौका दिया है ना, और पहले भी दिया है, ऐसा नहीं है। 2014 में आपने उद्यान पर्यवेक्षक की भर्ती की है, उसमें भी सेम ZBC वाले थे, है ना। 2019 में किए, उसमें भी थे। तो आप उनको वहाँ आपको करना चाहिए था ना। अब आपको मतलब अभी आपको करना है जब आप 1.5 साल हो गए, या पहले जब आपने भर्ती निकाली थी तभी नहीं निकालते इसको। तो देखो, मैं सभी बच्चों से यही अनुरोध करूँगा कि देखो भाई, आपको जो है
एकजुट होना पड़ेगा। जो भी बायोलॉजी वाले बच्चे जो देहरादून में हैं, वो मैं इस वीडियो के लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए। सभी लोग अपनी जो वार्ता है, अपनी जो बात है, उसे विनम्रता से जो है हमारे जनप्रतिनिधि या फिर जो हमारे राजनीतिक जो इसके हमारे जो कृषि मंत्री जो हैं गणेश जोशी जी, तो उनके सामने ये रखनी पड़ेगी वार्ता, या फिर मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा इसके लिए, तभी जाके इसमें हो सकता है कि आपको जो है ये मौका दिया जाएगा। अन्यथा देखिए, इसमें खाली मैसेज करने से, खाली वीडियो बनाने से भी कुछ नहीं होगा। सबको एकजुट होना होगा और अपनी बात को रखना होगा, क्योंकि आपने अपना समय गंवाया है। आप यकीन मानो, अगर आप ये सोचोगे ना कि जी बस ये तो चला गया, अब मैं फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करता हूँ, आप नहीं टिक पाओगे। ये समझ लेना, नहीं टिक पाओगे। बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं पिछले 6-6 महीने से। आप पिछले 1.5 साल से इसी के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब तो ये पेपर होगा ही नहीं, है ना। इन्होंने तो वापस मंगा लिए। तो इसके लिए आपको प्रॉपर पहल करनी होगी। मैं ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सभी उसमें जुड़ें। जो भी व्यक्ति आ सकता है देहरादून आ जाओ। अभी 1-2 दिन में जो है गणेश जोशी जी से मिलने की जो है ये विचाराधीन है प्रक्रिया। और साथ ही साथ बॉबी पंवार जी से भी बात चल रही है, तो बॉबी पंवार से बात हो रखी है। 1-2 दिन में सब लोग इकट्ठे हो जाओ और अपनी बात को विनम्रतापूर्वक जो है रखें, क्योंकि देखो ये तो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है कि आप 2021 में नोटिफिकेशन दे रहे हो, अब आप बोल रहे हो अधियाचन वापस हो जाएगा। तो ये तो कहीं पे भी ये इस तरह का प्रावधान तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना था तो आप पहले कर देते इसको। तो सभी लोग जो भी जेडबीसी वाले बच्चे हैं ग्रुप में जुड़े, मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें जुड़िए और सब लोग एकजुट होकर अपनी बात रखिए। 100% देखो, लोकतंत्र में यही फ़ायदा है कि आपकी बात को दबाया नहीं जाएगा। आपकी बात हम प्रॉपर जो है आप अपनी वार्ता को रखो और सेवा नियमावली में संशोधन करना है बिल्कुल कीजिए। आप इसके बाद कीजिए ना। आप अगर तो ये तो एक तरह का ये हुआ ना, आप पहले प्रलोभन दे रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो कि अब होगी नहीं भर्ती, तो ये तो चीज़ कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो भी बच्चे देहरादून हैं या फिर जो आ सकते हैं वो बच्चे जो है, पहले तो लिंक दे रहा हूँ उसमें जुड़ जाइए आप, और देन उसमें जो भी टाइम फिक्स होगा तो सब जो है मिलके चलेंगे और वहाँ पर जो है अपनी वार्ता को आप रखेंगे। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो बच्चे हमारे उत्तराखंड में इस चीज़ के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे थे उन तक ये बात चली जाए, ताकि देखो समय रहते हुए इस चीज़ को रोका जा सके। ठीक है, बाकी आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि बच्चे जुड़ेंगे। और सबसे पहले यूनिटी होनी चाहिए भाई, एकता सब में होनी चाहिए। तो यूनिटी से ये काम होगा, एक चीज़ को ध्यान देना। और साथ ही साथ अगर इन्हें सेवा नियमावली संशोधन करनी है तो बिल्कुल आप कीजिएगा, इसके बाद कर लीजिएगा। लेकिन आपने 1.5 साल खराब किया है तो आप इसकी भरपाई नहीं कर सकते किसी भी स्तर से।